अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो अनवान है, जो टॉपिक है बेसिकली वो है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट एंड द यूनिट कन्वर्जन। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को मैंने परेशान देखा है इस टॉपिक के रिलेटेड और इस चीज़ के रिलेटेड। उनको पता ही नहीं होता है कि यूनिट की कन्वर्जन करनी क्यों और यूनिट होता क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपके ये तमाम के तमाम डाउट्स को जो है वो क्लियर करूँगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि कोई भी क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट मुमकिन है, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा? कोई भी क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट मुमकिन होती है, वो बेसिकली हमारे पास कहलाती है फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट। बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट को रिप्रेजेंट आउट कर रहा होता है, वो नंबर वाले हिस्से को हमारे पास रिप्रेजेंट आउट कर रहा होता है, जबकि यूनिट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल पार्ट को रिप्रेजेंट आउट कर रहा होता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूँ कि मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 25 केजी। तो बेसिकली इस मास का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 है और इस मास का जो केजी है ये बेसिकली इसके यूनिट को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये होता है हमारे पास यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात थी। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको ज़रा और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बताता हूँ। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। एक क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है लेंथ, एक हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है मास और एक क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है टाइम। ठीक है जी। लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट होता है हमारे पास यहाँ पे ग्राम, टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकेंड। दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पर आती है, ठीक है, वो क्वांटिटी हमारे पास आ जाता है सिस्टम, उसका नाम है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अंदर भी हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, वही क्वांटिटीज़ हैं जो पहले थी। एक हमारे पास आ जाती है लेंथ, एक हमारे पास आ जाती है मास और एक हमारे पास आ जाती है टाइम। ठीक है। लेंथ का यूनिट यहाँ पे हमारे पास हो जाता है मीटर्स, मास का यूनिट हमारे पास आ जाता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेकेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। वो मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास मेजॉरिटी को पता ही नहीं होता है कि मीटर की स्पेलिंग जो है वो TRE है या TER है। यकीनन आप भी कंफ्यूज होंगे। देखिए, याद रखिए, जब भी आप यूनिट की बात करेंगे ना तो इट्स गोना बी TRE। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख रहे हैं, जैसे एम मीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तब बेसिकली आप लोग TER इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बनता है प्यारे बच्चों, कि आपके पास जो केजी का के होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है जी। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत सारे मेजॉरिटी को पता ही नहीं होता। और तीसरी बात ये कि कुछ लोग सेकंड का सिंबल अभी भी SEC लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। अब हम लोग ज़रा अपने अगले सिस्टम पे बात करते हैं। जो अगला सिस्टम हमारा होता है वो होता है FPS सिस्टम। ठीक है। FPS सिस्टम के अंदर भी हमारे पास जो है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, वही हमारे पास आ जाती है। लेंथ आ जाती है, फ़ोर्स आ जाती है और हमारे पास टाइम आ जाता है। बेसिकली लेंथ का यूनिट हमारे पास यहाँ पे फीट्स के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है? और हमारे पास फ़ोर्स का यूनिट यहाँ पे पाउंड्स के अंदर मेजर किया जाता है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है जी। इन तमाम क्वांटिटीज़ के बाद फाइनली 1970 के अंदर एक ऐसा यूनिट सिस्टम इन्वेंट किया गया जिसके अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। ठीक है। आज मैं आपको उन्हीं में से 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि मेरे पास एक यूनिट आ रहा है लेंथ, ठीक है। जैसे एक फिजिकल पैरामीटर, मैंने फिजिकल क्वांटिटी ले ली लेंथ। अब अगर लेंथ के अंदर मेरे पास दिया हुआ है किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, ठीक है। अगर तो आपको किलोमीटर से मीटर के अंदर जाना है तो आपको अपनी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपको अपनी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो अपनी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह मिलीमीटर से वापस सेंटीमीटर में जाते हुए 10 से डिवीजन, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हुए 100 से डिवीजन, इसी तरह प्यारे बच्चों मीटर से किलोमीटर में जाते हुए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपनी टर्म को। अब यहाँ से हमें कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े मज़ेदार और बड़े काम के रिलेशंस मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला रिलेशन तो हमें मिलता है कि भाई 1 किलोमीटर आपके पास बराबर हो जाएगी
1000 मीटर के। इसी तरह दूसरा रिलेशन हमें मिलता है कि 1 मीटर आपके पास बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर बेसिकली आपके पास बराबर हो जाएगा 10 मिलीमीटर्स के, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसका वाइस वर्सा कर लें तो 1 मिलीमीटर बेसिकली बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। इसी तरह 1 सेंटीमीटर हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर्स के, और इसी तरह 1 मीटर हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर्स के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बड़ी क्वांटिटी से छोटी में जाना है, आई नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म, और अगर मुझे छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाना है, आई नीड टू डिवाइड द टर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े बच्चों को ये बात मालूम ही नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल कोट करते हैं ज़रा। अब हम बात करते हैं सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी यानी मास के हवाले से। मास की अगर बात करूं तो मैं कुछ डिफरेंट यूनिट्स ले लेता हूं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मज़े की बात, अब मेजॉरिटी को ये लगता है ये सारी यूनिट्स अलग अलग है। नहीं भाई, सारी यूनिट सेम है। ग्राम 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 ग्राम, यहाँ पे किलो प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिली प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रो प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किलो का प्रीफिक्स होता है एक्सपोनेंट +3 यानी 1000, ठीक है। मिली का प्रीफिक्स होता है मेरे पास एक्सपोनेंट -3 यानी 1/1000। जितने ज़्यादा 3 हैं उतने ज़ीरोज़ आएंगे। 3 पॉजिटिव है तो ऊपर आएंगे न्यूमिनेटर में ज़ीरोज़, 3 नेगेटिव है तो वही ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में बनेंगे। माइक्रो का प्रीफिक्स होता है एक्सपोनेंट -6। इसका मतलब ये हुआ कि 1/1 और बाद में आप साथ में 6 ज़ीरो लगा दें। तो अगर केजी से ग्राम में जाना है वी नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म बाय 1000। ग्राम से मिलीग्राम में जाना है वी नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म बाय 1000। मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में जाना है वी नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म बाय 1000। इसी तरह माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में आना है वी नीड टू डिवाइड द टर्म बाय 1000। मिलीग्राम से ग्राम में आना है वी नीड टू डिवाइड द टर्म बाय 1000। ग्राम से किलोग्राम में आना है वी नीड टू डिवाइड द टर्म बाय 1000। यहाँ से भी कुछ बड़े काम के रिलेशंस मिलते हैं। पहला रिलेशन हमें ये मिलता है कि भाई 1 केजी बराबर है बेसिकली आपके पास 1000 ग्राम के। दूसरा रिलेशन हमें ये मिलता है कि 1 ग्राम बराबर है आपके पास 1000 मिलीग्राम के। तीसरा रिलेशन आपको यहाँ पे मिलता है कि 1 मिलीग्राम बेसिकली बराबर है हमारे पास 1000 माइक्रोग्राम्स के, ठीक है जी। थर्ड यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। लेट्स कॉल दैट थर्ड क्वांटिटी एज द टाइम। टाइम को हम एज अ थर्ड क्वांटिटी यहाँ पे ले रहे हैं। टाइम के लिए मैं कुछ यूनिट्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, आवर, मिनट्स, सेकंड और मिली सेकेंड्स, ठीक है। 1 आवर मिनट में अगर जाना है तो 1 आवर इज एक्चुअली इक्वल इन टू 60 मिनट्स। इसी तरह से आपका जो 1 मिनट होता है वो बेसिकली आपके पास 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनली आई कैन से 1 आवर इज इक्वल इन टू 60 इंटू 60 दैट इज 3600। यानी अगर आवर से सेकेंड में जाना है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म बाय 3600। इसी तरह अगर मुझे मिनट से सेकेंड में जाना है अगेन आई नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म बाय 60। लेकिन सेकेंड से मिली सेकेंड में जाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म बाय 1000। इस तरह मिली सेकेंड से सेकेंड में जाने के लिए we need to divide the term by 1000। सेकेंड से मिनट में जाने के लिए we need to divide the term by 60। मिनट से आवर में जाने के लिए we need to divide the term by 60। सेकेंड से आवर में आने के लिए we need to divide the term by 3600। क्लियर है बच्चों? यहाँ से भी एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन मिलता है that 1 second is actually equivalent to 1000 मिलीसेकेंड। अब ज़रा मैं आपको एक बड़ी काम की और बड़ी मज़ेदार एक कॉन्सेप्ट की बात बताता हूँ। वो क्या है कॉन्सेप्ट की बात, चलें आए देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे शहजादों देखो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आती है किलोमीटर पर आवर में। कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए सबसे आसान चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। इसी तरह 1 आवर आपके पास बराबर होता है 3600 सेकेंड्स के। अब अगर मैं रैंडमली एक एग्जांपल आपके सामने लूँ कि भाई मुझे 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू मेरी किलोमीटर में दी हुई है, तो मैं 72 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, और नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में आवर है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 3600 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 720 डिवाइडेड बाय 36। तो मेरा आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इन शॉर्ट आई कैन से कि अगर मेरे भाई मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के अंदर जाना है, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शन दैट इज 1000 ओवर 3600। इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मेरे शहजादों क्या बचा, 2 5 टाइम्स 10 2 18 टाइम्स 36।
यानी अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर आपको उल्टा काम करना है, आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हम इसको उल्टा कर देंगे। तो पहले 1000/3600 था, वो 3600/1000 बनेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36/10, इसको मैं 18/5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, या फिर मोर कॉमनली मैं 3.6 भी लिख सकता हूँ। यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आप अपनी वैल्यू को 3.6 या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डायरेक्टली कन्वर्जन आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट को बेसिकली कन्वर्ट करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, यूनिट कन्वर्जन की वजह क्या है, यूनिट कन्वर्जन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, या हमें क्यों ये यूनिट कन्वर्जन लाजमी करना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे पास जितनी भी फिजिकल पैरामीटर्स होने चाहिए वो सारे के सारे मेरे पास ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर होने चाहिए। अगर वो ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर नहीं होंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक मैंने लिखा F=ma। अब m का स्टैंडर्ड यूनिट मेरे पास होता है kg, एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड यूनिट मेरे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली ये चीज़ मेरे पास बराबर हो जाती है न्यूटन के। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास बेसिकली बराबर हो जाती है न्यूटन के। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे मास दिया हुआ है 250 ग्राम्स, एक्सेलरेशन मुझे दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ओवरऑल यूनिट बनेगा 250 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 500। लेकिन यूनिट मेरे पास क्या बनेगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये मेरे पास न्यूटन के बराबर है? ऑब्वियसली ये चीज़ मेरे पास न्यूटन के बराबर नहीं है। अगर मुझे न्यूटन के बराबर अपनी फोर्स को करना है, अगर मुझे फोर्स को न्यूटन में कैलकुलेट करना है, तो मास को केजी में होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना पड़ेगा। अगर मास केजी में नहीं है, अगर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं है, तो मेरे पास इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो न्यूटन के बराबर ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक नई बहस चल पड़ेगी। यही वजह थी 1970 के अंदर ऐसा यूनिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की, उनको बताने की, ताकि हमारे पास यूनिट कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस पे काम हो सके, यूनिट कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस पे बात हो सके कि किस तरह से दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट का प्रोडक्ट एक नई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डेवलप करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो केजी और इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तभी प्रोडक्ट न्यूटन होगा, वरना प्रोडक्ट न्यूटन नहीं हो सकता। यही वजह है हमारे पास हमारे पास यूनिट कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस की। अगर यूनिट को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यही वजह है कि 19 की बात, अगर मैं 19 सेंचुरी की बात करूं, 19 सेंचुरी की बात करूं तो लेट 19 सेंचुरी के अंदर नासा का हमारे पास एक स्पेस मिशन फेल्ड हो गया था। क्यों फेल्ड हुआ था? क्योंकि यहाँ से उन्होंने एक मून व्हीकल जो है वो रवाना की थी, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम फीड हुआ था उसके मुताबिक लेंथ का यूनिट मीटर्स में था, लेकिन जो ऑपरेट कर रहे थे वाइस वर्सा ही कुछ ऐसा था, और उनके पास जो सिस्टम था वो CGS सिस्टम था, ये FPS सिस्टम था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि एक बंदा लेंथ का यूनिट फीट्स में मेजर कर रहा है और एक बंदा लेंथ का यूनिट हमारे पास जो है वो मीटर्स में मेजर कर रहा है। तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ गया और वो क्रैश कर गया, $मिलियन का नुकसान हुआ। यही वजह है कि ऐसा यूनिट सिस्टम को इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम कंसिडर किया जाता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसा यूनिट सिस्टम हर जगह वैलिड है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास सिस्टम कंसिडर होता है। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।